हिंदू विवाह में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं अभी वर्तमान में। चूँकि समय के साथ-साथ प्रत्येक समाज के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन है वो शाश्वत है। परिवर्तन चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का एक शाश्वत नियम है परिवर्तन और इसको रोका नहीं जा सकता। तो जो विवाह है उस विवाह में भी हमें वर्तमान में औद्योगिकरण, पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा, कानूनी प्रभाव, इनके कारण हमें अनेक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जिसमें से यदि हम कुछ प्रमुख की बात करें तो विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य के लिए कर्तव्य के रूप में वर्तमान में नहीं माना जाता है और ये जो इसका पक्ष है ये कमज़ोर होता जा रहा है। प्राचीन काल में कुछ धार्मिक लक्ष्यों को यह पूरा करता था, लेकिन यदि समय के साथ देखें तो यज्ञ की, मोक्ष की ये जो धारणाएं हैं ये अब कमज़ोर होती जा रही हैं। पुत्र जन्म को भी विवाह का अंतिम लक्ष्य नहीं माना जाता और इनके स्थान पर यदि देखें तो विवाह एक समझौता या यौन तृप्ति का जो माध्यम है उसे उसके रूप में अभी से समझा जाने लगा है। पहले विवाह को आत्माओं का मिलन समझा जाता था, जिसके कारण पति पत्नी का संबंध हमेशा बने रहते थे और जन्मांतर का संबंध उसे माना जाता था। लेकिन आजकल ये संबंध तब तक ही रहते हैं जब तक पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे से संतुष्ट हैं। और आज व्यक्ति में जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है वह बहुत अधिक उसको प्रभावित करता है। पहले व्यक्ति धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विवाह करता था, किंतु आज एक व्यक्ति विवाह को एक व्यर्थ की जिम्मेदारी मानता है। महिलाएं भी अब आर्थिक रूप से निर्भर हो गई हैं, तो वे भी विवाह को एक बंधन मानती हैं और आज के यदि हम लोगों को देखें तो वो जो मुक्त प्रेम और जो यौन स्वच्छंदता है उस प्रकार का जो आचरण है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। बहुविवाहों पर निषेध हिंदुओं में आज कानूनी दृष्टिकोण से यदि देखें तो अधिक विवाह करना अपराध है। सभ्य समाजों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन समाप्त हो गया है। प्राचीन काल में बहुपत्नी विवाह समृद्धता की द्योतक थी, परंतु आज ये एक अपराध के रूप में इसको माना जाता है। सगोत्र, सप्रवर तथा सपिंड विवाह जिनका की निषेध हिंदू विवाह में किया गया था एक धार्मिक संस्कार के रूप में, वर्तमान में इस प्रकार के निषेध हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इन्हें प्रगति का अवरोधक माना जाता है और आजकल लोग अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में हैं। इसमें गोत्र, सप्रवर, सपिंड इन पक्षों को कोई महत्व नहीं दिया जाता और इस प्रकार विवाह का जो संस्थात्मक जो चरित्र है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी जाती है। पहले अपनी ही जाति के अंदर विवाह को मान्यता था, परंतु आजकल जो हमारे मूल्य हैं वे मूल्य परिवर्तित हो गए हैं और अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन हमें देखने के लिए मिलता है। आज लोग अपनी से दूसरी जाति में विवाह करना प्रगति मानते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं और इसके कारण ही जो वैवाहिक मान्यताएं परिवर्तित हो गई हैं। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की जाने लगी है और हिंदुओं में पहले इसके विरोध में काफ़ी विचार होते थे और इसका कारण ये था कि जो वस्तु एक बार दान कर दी जाती है उसका फिर से दान नहीं किया जा सकता, परंतु कानून और समाज ने जो विधवाएं हैं उनको ये अधिकार दिया कि वे फिर से विवाह कर सकती हैं और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है। बाल विवाहों में हमें कमी देखने के लिए मिल रही है और ये एक सकारात्मक परिवर्तन है हिंदू विवाह में। शिक्षा के प्रसार, कानूनी प्रयास के कारण इसमें बहुत कमी आ गई है। कानून की नज़र में बाल विवाह आज एक अपराध के रूप में देखा जाता है और इसके कारण दोनों पक्षों के जो अभिभावक हैं उनको जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे इस पर रोक लगाई जा सके और काफ़ी इसकी संख्या में कमी हमें देखने के लिए मिल रही है। विवाह विच्छेद की व्यवस्था हिंदू विवाह के साथ अब जुड़ गई है। पहले हिंदू विवाह में पति पत्नी को जन्मांतर के लिए एक साथ माना जाता था और जो विवाह विच्छेद हैं उनको उनकी स्वीकृति के साथ और उसकी मान्यता के साथ में यह जो धार्मिक भावना है विवाह की यह कम हो गई है और इसी कारण हम हिंदू समाज में आज विवाह विच्छेद की जो दर है उसमें भी हम वृद्धि देख सकते हैं। तो उपयुक्त जो परिवर्तन है हिंदू विवाह पर अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का जो प्रभाव है वो हम देख सकते हैं। एक और जहाँ जो एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक जुड़ाव है, एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन जिस प्रकार का हुआ करता था, एक तरफ हमें जहाँ उसमें कमी होती हुई नज़र आती है, वहीं जिस प्रकार महिलाओं की स्थिति हमें पहले परिवार में देखने के लिए मिलती थी या विवाह के माध्यम से मिलती थी
या बालक बालिकाओं की स्थितियां जिस प्रकार की होती थी, उनमें भी हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आने वाला समय ही हमें ये बता पाएगा कि ये जो प्रभाव है हिंदू विवाह पर, ये अधिक लाभप्रद हैं या अधिक हानिकारक हैं। पर यह जरूर निश्चित है कि जो हिंदू विवाह का धार्मिक पक्ष है वह परिवर्तित हो गया है। हिंदू विवाह के निषेध की यदि हम बात करें, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह में अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं, निषेध हैं, और ये प्रतिबंध जीवन साथी के चयन से संबंधित हैं, हिंदू विवाह की सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। और ये जो प्रतिबंध हैं या निषेध हैं, ये हमें मुख्य रूप से 3 दिखाई देते हैं, जिसमें अंतः विवाह या अंतर्विवाह अर्थात एंडोगैमी के रूप में इसको देखते हैं। प्रारंभ से ही रक्त की शुद्धता और धार्मिक क्रियाओं की पवित्रता के आधार पर जाति और उपजाति का भेद शुरू हो गया। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को अपनी जाति या उपजाति के अंदर ही विवाह करने की अनुमति देती है। और फॉल्सम के अनुसार अपनी समूह या जाति के अंदर विवाह करना ही अंतः विवाह कहलाता है। वहीं के.एम. कपाड़िया का विचार है कि हिंदू समुदाय अनेक जातियों में विभक्त है, जो कि अंतः विवाही समूह है। व्यावहारिक दृष्टि से जाति पुनः अनेक खंडों में विभाजित है, और ये उपविभागीय जातियां भी कुछ देश के आधार पर बटी हुई हैं, जो कि स्थानीय हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि अंतर्विवाह का तात्पर्य अपनी जाति या समूह के अंदर विवाह करना है। हिंदुओं में अपनी जाति के अंदर विवाह करना बहुत आवश्यक है। जो इस नियम को नहीं मानते उन्हें जाति से बाहर निकाल दिया जाता है या अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। वैसे अंतर्विवाह अपनी जाति के अंदर अपनी उपजाति, धर्म, प्रजाति, क्षेत्र या वर्ग के अंदर होता है। और हालांकि आज भारत में ज्ञान और विज्ञान के प्रसार के बाद अंतर्विवाह का जो प्रचलन है वह काफ़ी संख्या में है, तथापि औद्योगिकरण, पाश्चात्य शिक्षा, यातायात के साधनों के विकास, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, स्वयं विवाह की प्रकृति इत्यादि अनेक कारणों ने अंतर्विवाह के जो नियम है उनको परिवर्तित भी किया है, उनमें शिथिलता भी लाई है। तो वहीं बहिर्विवाह या एक्सोगेमी के नियम हमें दिखाई देते हैं। हिंदुओं में अपनी एक और अपनी जाति या उपजाति के अंदर विवाह को मान्यता है। वहीं इसके विपरीत विशेष समूहों में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर निषेध भी है, जिसे बहिर्विवाह कहते हैं। जिस विशेष समूह में विवाह करने की आज्ञा नहीं दी गई है उसमें 3 प्रमुख हैं, जिसे सगोत्र, सप्रवर, सपिंड कहते हैं। और यदि देखें तो आज इसके संबंध में भी जो नियम है वो नियम हमें बदलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के जो नियम है वो हमें निषेध हैं वो हमें दिखाई देते हैं। किसी भी पुरुष का अपने से निम्न वर्ण की नारी या स्त्री से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है, अर्थात एक ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त वैश्य और क्षत्रिय शूद्र कन्या से विवाह करता है, उसे समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और इसे अनुलोम विवाह की संज्ञा दी गई है। इसके विपरीत किसी नारी का अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करना प्रतिलोम विवाह है, अर्थात एक ब्राह्मण कन्या यदि क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कन्या पुरुष से विवाह करती है तो चूंकि जो निम्न जाति का पुरुष है उससे विवाह करने पर उसकी भी जाति निम्न हो जाएगी, इसलिए इसको प्रतिलोम विवाह की संज्ञा दी गई है। तो अनुलोम विवाह के अनुसार जो ब्राह्मण है वो अपने वर्ण के अलावा अन्य वर्णों में विवाह कर सकता है। और वैदिक काल में अनुलोम विवाह का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत था, मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख मिलता है। कापड़िया ने अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। कालांतर में नए धर्मों के आगमन से वर्ण जाति उपजातियों में विभक्त हो गए। धार्मिक पवित्रता और शुद्धता ने जाति और उपजाति के मध्य उच्चता निम्नता की भावना को जन्म दिया। अनुलोम विवाह कुलीन विवाह के नाम से यानी हाइपोगैमी के नाम से भी जाने जाने लगे। ब्राह्मणों ने अनेक मर्यादाएं, विश्वास, क्षेत्रीय विभाजन हमें परिचित करवाया इनसे, और इसी के आधार पर ये कुलीनता भी मानी जाती है। अनुलोम विवाह के संदर्भ में अन्य जो विद्वान हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका मत है कि अनुलोम विवाह जिसमें ऊंची जाति के पुरुष निम्न जातियों की स्त्री से विवाह करते हैं मान्य रहा है, और ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान मध्यम जाति में रखी जाती हैं। उनका विचार है कि इस प्रवृत्ति का प्रारंभ संभवतः 10वीं शताब्दी में हुआ होगा। तो वहीं प्रतिलोम विवाह में, जो कि अनुलोम विवाह का विपरीत है, प्रतिलोम विवाह में वधू उच्च वर्ण और जाति की तथा वर जो है वो निम्न वर्ण और जाति का होता है। तो कापड़िया का कहना है कि निम्न वर्ण के पुरुष का ऊंचे वर्ण की स्त्री से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों की
कोई जाति नहीं होती। हिंदू शास्त्रों ने इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध ही नहीं बल्कि इसका विरोध भी किया है। हट्टन के अनुसार प्रतिलोम विवाह पर इस कारण भी निषेध रहा है कि ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतान को न तो मातृ पक्ष की ओर से और न ही पितृ पक्ष की ओर से संपत्ति मिल सकती है।